नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में नीतीश कुमार चलाएंगे ऑपरेशन बीजेपी। भाजपा से तालमेल समाप्त करने के बाद लगातार विरोधी दलों के नेताओं संग बेहतर समन्वय की कोशिश में लगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर झारखंड पर भी है। 14 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में भाजपा को पीछे धकेलने के लिए वो आने वाले दिनों में पुख्ता तैयारी के साथ सक्रियता बढ़ा सकते हैं। इसी रणनीति के तहत उन्होंने आरसीपी सिंह के हटने के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट पर झारखंड से खीरू महतो को आगे करने की योजना बनाई थी। खीरू महतो विधायक रहे हैं और राज्यसभा सदस्य बनने के बाद लगातार सक्रिय भी हैं। अगली खबर, रांची में स्कूल में हथियार लहराकर मुस्लिम युवकों ने छात्राओं से धमकाया, दोस्ती करो नहीं तो उठा लेंगे। रांची जिले के ओरमांझी में स्थित प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय में आसपास के कुछ मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को धमकी देकर उन पर दोस्ती करने का दबाव डाल रहे। हथियार लहराते हुए स्कूल में घुसे मनचले युवकों ने 9वीं कक्षा के छात्राओं को धमकी दी और कहा कि दोस्ती कर लो नहीं तो उठा लेंगे। स्कूल के शिक्षकों एवं कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया तो उन्हें भी अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। छात्राओं के मुताबिक इस तरह की धमकी एक सप्ताह से आदिवासी और अन्य हिंदू लड़कियों को लगातार दी जा रही है। डरी सहमित छात्राओं ने अभिभावकों को घटना की जानकारी दी है। मामले को लेकर स्कूल परिसर में बैठक हुई। पूरे मामले की जानकारी ओरमांझा थाना पुलिस को दी गई है। घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में आक्रोश से आक्रोशित ग्रामीणों ने मायापुर चंद्रा निवासी सभी आरोपित फिरदौस अंसारी, सुहेल अंसारी, मुजम्मिल अंसारी, तौफिक अंसारी, जमील अंसारी के खिलाफ ओरमांझी थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। अगली खबर, झारखंड में शिक्षकों को 2 माह से वेतन नहीं। हेमंत सोरेन सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। प्रमाण पत्रों के सत्यापन नहीं होने के कारण 2 माह से मानदेय नहीं मिलने को लेकर सहायक अध्यापकों में रोष है। सहायक अध्यापकों के विभिन्न संघों ने रांची में अलग अलग बैठक की, जिसमें जुलाई और अगस्त माह का मानदेय नहीं मिलने पर नाराजगी प्रकट की गई है। कहा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पाया और इसका खामियाजा सहायक अध्यापक भुगत रहे। अगली खबर, बीजेपी ने हेमंत सोरेन से मांग की है कि हिंदू लड़कियों को उठा लेने की धमकी देने वालों को गिरफ्तार करें। भाजपा ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने लोहरदगा में कहा कि रांची जिले के ओरमांझी स्थित प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय में मुस्लिम युवकों के द्वारा हिंदू लड़कियों को धमकाने की घटना बेहद निंदनीय और चिंताजनक है। उन्होंने इस मामले को लेकर एसएसपी और संबंधित थाना प्रभारी से बात की है। साथ ही स्पष्ट रूप से कहा कि यदि दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे राज्य में आंदोलन किया जाएगा। आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐसा माहौल बना दिया है जिससे अपराधियों में डर का माहौल खत्म हो चुका है। अगली खबर, विश्व हिंदू परिषद ने हाल के दिनों में झारखंड में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड जिहादियों की गिरफ्त में आ चुका है। जिहादी मानसिकता के आतंकवादियों से हिंदू समाज और आदिवासी समाज की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इन लोगों का मन इतना बड़ा हुआ है कि हमारे हिंदू भाइयों को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे, चाहे वह जनजाति समाज के हों या दलित समाज के। हिंदू समाज अब सहन करने की स्थिति में नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि हिंदू समाज सहनशील है, डरपोक नहीं। यदि इन घटनाओं की प्रतिक्रिया होने लगेगी तो इन जिहादियों को भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार और पुलिस प्रशासन झारखंड में हो रही ऐसी घटनाओं पर रोक लगाए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाए और समाज में एक संदेश दे। अगली खबर, झारखंड के रामगढ़ जिले में एक बहन ने प्रेमी के लिए अपने सगे भाई की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसे घर में दफन कर दिया। हत्या के बाद वह भाई की मोबाइल यूज कर रही थी। पुलिस ने बहन और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी दूसरे समुदाय का है। मामला रामगढ़ के पतरातू इलाके के भरतुआ गांव का है। दरअसल 3 महीने पहले रोहित के पिता नरेश महतो ने राजधानी के चुटिया थाना में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। रोहित की मोबाइल सिम को ट्रेस करते हुए पुलिस पतरातू स्थित पीटीपीएस स्थित क्वार्टर पहुंची। वहां पर यह पाया कि रोहित का सिम उसकी बहन चंचला के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा। पुलिस ने जैसे ही पूछताछ की, चंचला ने अपने भाई को मारने की बात स्वीकार कर ली। उसके बाद उसने वह जगह भी दिखाई जहां पर उसने अपने भाई का शव दफनाया था। उसके बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उस जगह की खुदाई की गई, वहां से रोहित का शव बरामद किया गया। अगली खबर, बीजेपी पर बरसे हेमंत सोरेन, कहा कि विपक्षियों के हर षड्यंत्र का देंगे मुंहतोड़ जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में विकास का वातावरण बनने से उनकी सरकार के प्रति राज्य के लोगों में उम्मीदें बंधी है, लेकिन इससे विरोधियों को इतनी तकलीफ हो गई कि वह किसी भी तरह सरकार को गिराने की साजिश रच रहे। यही नहीं, 84 वर्षीय गुरुजी शिबू सोरेन पर भी दोषारोपण करने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन घबराने की बात नहीं, ऐसे हालात अंग्रेजों के समय से देखते आ रहे हैं। वक्त आने पर विरोधियों के हर षड्यंत्र और आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगली खबर, पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाकुलिया प्रखंड के कुलबदिया गांव के ग्रामीण जमीन माफिया के खिलाफ एकजुट हो गए।
पारंपरिक हथियारों से लैस ग्रामीणों ने बैठक कर 1 इंच भी अपनी जमीन नहीं देने का फैसला सुनाया है। इस मौके पर ग्रामीणों ने जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे का नारा भी दिया। इस मौके पर पूर्व जिला परिषद सदस्य सुनाराम हांसदा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा सीधो कान्हू की धरती पर जमीन हड़पने का षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे। यह भी कहा कि गांव के लोग भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर जमीन माफिया के द्वारा 2000 से 10,000 रुपए तक की राशि दी जाती है। फिर इन पैसे के बदले उन्हें घाटशिला एसडीओ कोर्ट बुलाकर जबरन जमीन की रजिस्ट्री में हस्ताक्षर करने का दबाव दिया जा रहा, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर रांची हिंसा मामले में बड़ा खुलासा। धार्मिक दंगे भड़काने के लिए हनुमान मंदिर को निशाना बनाना चाहते थे उपद्रवी, सीआईडी की चार्जशीट में हुआ खुलासा। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद रांची में हुई हिंसा के दौरान उपद्रवी सुनियोजित ढंग से धार्मिक दंगे भड़काने के लिए हनुमान मंदिर को निशाना बनाना चाहते थे। इस बात का खुलासा झारखंड सीआईडी की चार्जशीट में किया गया है। एफआईआर में साफ तौर पर कहा गया कि उपद्रवी जो थे सुनियोजित तरीके से धार्मिक दंगे भड़काने और पथराव जारी रखने के लिए हनुमान मंदिर को निशाना बनाना चाहते थे। इतना ही नहीं, भीड़ ने मंदिर पर चढ़ने के प्रयास में पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। इस प्रक्रिया में भीड़ और बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाई। भीड़ में से कई लोगों ने पुलिस कर्मियों के हथियार भी छीनने की कोशिश की थी। अगली खबर झारखंड स्टेट ओलंपियाड परीक्षा में 35 छात्र हुए सफल। शिक्षा विभाग की ओर से झारखंड स्टेट ओलंपियाड के द्वितीय चरण की परीक्षा का आयोजन किया गया और जिले के एकमात्र परीक्षा केंद्र में ये परीक्षा आयोजित की गई। प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल चास में बनाए गए एकमात्र परीक्षा केंद्र में जिले के चयनित छात्र छात्राओं ने परीक्षा में हिस्सा लिया। झारखंड स्टेट ओलंपियाड परीक्षा में 7वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था। अगली खबर झारखंड में फिर से सुलगने लगी स्थानीय नीति की आग। जेएमएम विधायक रोबिन हेम्ब्रम बोले, जिसके पास खतियान वही झारखंडी। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक रोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। जिस उम्मीद के साथ अलग राज्य का गठन हुआ वो सपना आज भी अधूरा है। खतियान आधारित स्थानीय नीति के आंदोलन को और भी शानदार धारदार बनाने के लिए वो मैदान में कूद पड़े हैं। जिसके पास खतियान होगा वही झारखंडी होगा। अगली खबर गिरिडीह जिले में 9 करोड़ की लागत से बने पुल का पिलर 1 फीट नीचे धंसा। 50 गांव के लोग प्रभावित। पुल के बीचों बीच स्थित एक पिलर नीचे चला गया, जिसके कारण पुल की ऊपरी सतह का आधा भाग भी 1 फीट नीचे जा चुका है, जो कभी भी धराशायी हो सकता है। कारण घटिया क्वालिटी के साथ पुल निर्माण और पुल के पिलर के नीचे से लगातार बालू उत्खनन की बात सामने आ रही है। हादसे की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल इस पुल से आवाजाही पर रोक लगा दी है और पुल के दोनों छोर पर जेसीबी से मिट्टी का ढेर लगाकर लाल झंडे की निशानी लगा दी गई है। स्थिति यह है कि इस टूटे पुल पर थोड़ा भी भार पड़ा तो जमींदोज हो सकता है। छोटकी खगराडीह मिर्जागंज के बीच लताकी उसरी नदी में स्थित पुल के धंसने एवं आवाजाही पर रोक लगने के बाद आसपास के 50 से अधिक गाँव का प्रखंड एवं जिला मुख्यालय से संपर्क बाधित हो चुका है। अगली खबर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए। उनसे एक अनजान शख्स ने 1 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। खास बात यह है कि जिस व्यक्ति ने ठगी की उसने खुद को सीओ आधार पुनावाला बताया और पैसे ट्रांसफर करने को कहा। न्यूज एजेंसी ने पुणे पुलिस के हवाले से यह जानकारी दी है। घटना गुरुवार की बताई जा रही। पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अगली खबर केंद्र की खर्च पर होगी पुजारियों की ट्रेनिंग। केंद्र सरकार का कौशल विकास मंत्रालय पुजारियों और कर्मकांड से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार से जोड़ने की योजना तैयार कर चुका है। अगले 18 महीने में देश भर में 1,72,000 पुजारियों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य तय किया गया है। खास बात यह है कि पहली बार विश्व हिंदू परिषद जैसी धार्मिक संस्थाओं को भी केंद्र सरकार प्रशिक्षण की योजना से जोड़ने जा रही है। ये संस्थाएं प्रशिक्षण से जुड़ी जरूरतों को पूरा करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार इन्हें भुगतान करेगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम पर कितनी रकम खर्च होगी, इस बारे में अभी कोई भी अफसर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। पुजारियों के प्रशिक्षण के लिए देश भर में रजिस्ट्रेशन शुरू किए जा चुके हैं। कौशल विकास मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश में 2200, गुजरात में 632, छत्तीसगढ़ में 209 और बिहार में 1400 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और सबसे अधिक 56,000 रजिस्ट्रेशन तमिलनाडु में किए गए। अगली खबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद उनके भाई और दुमका से विधायक बसंत सोरेन की विधायकी का मामला भी राजभवन पहुंच गया है। सूत्रों की माने तो ECI ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को बसंत सोरेन की अयोग्यता के संबंध में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के 9A के तहत अपनी राय भेज दी है। अब राज्यपाल को चुनाव आयोग की राय पर फैसला लेना है। इससे पहले 25 अगस्त को ही निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता पर अपना फैसला झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को भेज दिया था और ऐसा माना जा रहा है कि दोनों भाइयों का एक बार ही फैसला हो पाएगा। बसंत सोरेन के मामले में 29 अगस्त को आयोग में सुनवाई हुई थी।